नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राज्य सरकार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में स्थापित करेगी राजीव गांधी मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल। हिमाचल देश का पहला ग्रीन राज्य बनने की ओर अग्रसर। पहले चरण में 3 जिलों में सभी सरकारी गाड़ियां व बसें होंगी इलेक्ट्रिकल। प्रदेश भाजपा का आरोप, बड़ी संख्या में मुख्य संसदीय सचिव नियुक्त कर कांग्रेस सरकार ने प्रदेश पर डाला अतिरिक्त बोझ। और ऊपरी क्षेत्रों में हिमपात के बाद प्रदेश में शीतलहर जारी। 23 व 24 जनवरी को अनेक क्षेत्रों में भारी वर्षा व हिमपात का येलो अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक राजीव गांधी मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल स्थापित करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक में कहा कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए ये निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन 68 स्कूलों में अत्याधुनिक तकनीक व उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन स्कूलों का निर्माण कम से कम 100 कनाल भूमि पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग में स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए स्टाफ के युक्तिकरण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही शिक्षक व गैर शिक्षक वर्ग के खाली पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करेगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रोजगारोन्मुखी शिक्षा पर बल दिया। हिमाचल देश का पहला ग्रीन राज्य बनने की ओर अग्रसर है और राज्य सरकार ने इसके लिए कवायद तेज कर दी है। सरकार ने पहले चरण में शिमला, कांगड़ा और हमीरपुर जिले में सभी सरकारी गाड़ियों और बसों को इलेक्ट्रिकल करने का फैसला लिया है और इसके लिए 31 मार्च का लक्ष्य तय किया गया है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने शिमला में बताया कि पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रिकल वाहनों का अधिक प्रयोग करना जरूरी है और सरकार ने 3 जिलों में 150 इलेक्ट्रिकल बसें खरीदने का निर्णय लिया है, जबकि दूसरे चरण में अन्य 9 जिलों में भी इलेक्ट्रिकल वाहनों का इस्तेमाल शुरू किया जाएगा। राजस्व और जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि जनजातीय क्षेत्रों को विकास के मामले में नंबर 1 बनाया जाएगा। किन्नौर जिले के भावानगर में आज स्वागत समारोह में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने पूर्व भाजपा सरकार पर विकास के मामले में जनजातीय क्षेत्रों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि कांग्रेस सरकार राज्य का कायाकल्प करेगी और सभी क्षेत्रों का एक समान विकास किया जाएगा। जनजातीय विकास मंत्री ने कहा कि कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली को लेकर संसाधन जुटाए जा रहे हैं और राज्य सरकार प्रदेश की जनता को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के लिए भी कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि लोगों को नौतोड़ भूमि का अधिकार दिलाना भी सरकार की प्राथमिकता है। नेगी ने कहा कि राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाएगा और ऑनलाइन रजिस्ट्री प्रणाली विकसित करने के भी प्रयास किए जाएंगे। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने राज्य बिजली बोर्ड के अधिकारियों को सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आज शिमला में कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र में आने वाले राज्य बिजली बोर्ड और जल शक्ति विभाग के कार्यों की समीक्षा की। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि सभी पेयजल व सिंचाई योजनाओं से समयबद्ध जलापूर्ति की जाए और योजनाओं की मरम्मत का कार्य भी जल्द पूरा किया जाए। उन्होंने निर्माणाधीन परियोजनाओं को लेकर भी अधिकारियों से जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जनवरी को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को संबोधित करेंगे। प्रदेश के अनेक स्थानों पर भी इस कार्यक्रम को दिखाने के लिए प्रबंध किए गए हैं। शिमला में 5 जगहों को चिन्हित कर सेल्फी प्वाइंट बनाया गया है। इनमें तारा हॉल, डीएवी स्कूल लक्कड़ बाजार, रेलवे स्टेशन, आईएसबीटी टूटीकंडी और जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट शामिल हैं। इन 5 स्थानों पर परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर बच्चे प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ सेल्फी ले सकते हैं।
गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी को राज्य स्तरीय समारोह शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर होगा, जहां राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ध्वजारोहण करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मौजूद रहेंगे। प्रशासन ने गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं और रिज मैदान पर परेड की रिहर्सल आज से आरंभ हुई। उपायुक्त आदित्य नेगी ने बताया कि परेड में पुलिस, सेना, आईटीबीपी और एनसीसी सहित विभिन्न सुरक्षा बलों की टुकड़ियां भाग लेंगी। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों में इस बार जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के दल भी अपनी प्रस्तुति देंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार राज्य पर आर्थिक बोझ डाल रही है। नाहन में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार बड़ी संख्या में सीपीएस बनाकर उन्हें कैबिनेट रैंक दे रही है, जिससे राजकोष पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। सुरेश कश्यप ने कहा कि कांग्रेस व्यवस्था परिवर्तन का नारा देकर सत्ता में आई है, लेकिन सैकड़ों संस्थान बंद कर सरकार ने लोगों के हितों का ध्यान नहीं रखा है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश के कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की अधिसूचना, जबकि महिलाएं 1500 रुपए मासिक पेंशन का इंतजार कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 2 बड़े जिलों को मंत्रिमंडल में स्थान नहीं दिया है। प्रदेश के जनजातीय जिलों व ऊंचाई वाले भागों में पिछले 3-4 दिनों से हुई बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में वर्षा से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इस हिमपात और वर्षा के बाद राज्य में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। लाहौल स्पीति जिले की ऊंची चोटियों पर आज भी रुक रुक कर बर्फबारी होती रही। मनाली केलंग मार्ग पर पिछले 2 दिनों से वाहनों की आवाजाही बंद है। सीमा सड़क संगठन ने बर्फबारी से अवरुद्ध सड़कों को बहाल करने का काम शुरू कर दिया है और घाटी की मुख्य सड़कों को 4x4 वाहनों के आवाजाही के लिए खोल दिया है। अटल टनल रोहतांग के साउथ पोर्टल पर लगभग 2.5 फुट बर्फबारी हुई है और इस सड़क पर अभी यातायात बहाल नहीं हो पाया है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अनेक भागों में आज दिन भर धूप निकलने से लोगों को ठंड से कुछ निजात मिली। मौसम विभाग ने 23 व 24 जनवरी को प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में भारी वर्षा व हिमपात का येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच शिमला जिले में बर्फबारी से अवरुद्ध हुए सभी मुख्य मार्गों को आज दोपहर तक यातायात के लिए बहाल कर दिया गया है। उपायुक्त आदित्य नेगी ने आज शिमला में बताया कि जिले के 40 से अधिक संपर्क मार्ग फिलहाल यातायात के लिए बहाल नहीं हो पाए हैं और इसके लिए प्रयास जारी हैं। उन्होंने बताया कि मुख्य मार्गों नारकंडा, खड़ा पत्थर, कुफरी और खिड़की में बर्फ हटाने का काम पूरा कर लिया गया है। उपायुक्त ने 23 जनवरी को भारी बर्फबारी की संभावना को देखते हुए सभी विभागों के अधिकारियों को जरूरी सेवाएं सुचारू बनाए रखने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने आज हमीरपुर जिले में बैंक की पंजोत शाखा का निरीक्षण किया और विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे बैंक की ऋण योजनाओं के बारे में आम लोगों के बीच प्रचार प्रसार करें। विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने आज हमीरपुर जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल धबीरी के वार्षिक समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने स्कूल के बास्केटबॉल कोर्ट के लिए 10 लाख और मंच निर्माण के लिए 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया। लखनपाल ने कहा कि स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में स्थापित करेगी राजीव गांधी मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल। हिमाचल देश का पहला ग्रीन राज्य बनने की ओर अग्रसर। पहले चरण में 3 जिलों में सरकारी गाड़ियां व बसें होंगी इलेक्ट्रिकल। प्रदेश भाजपा का आरोप, बड़ी संख्या में मुख्य संसदीय सचिव नियुक्त कर कांग्रेस सरकार ने प्रदेश पर डाला अतिरिक्त बोझ। और ऊपरी क्षेत्रों में हिमपात के बाद प्रदेश में शीतलहर जारी। 23 व 24 जनवरी को अनेक क्षेत्रों में भारी वर्षा व हिमपात का येलो अलर्ट। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।